हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो रहेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब हम सेट बनाते हैं, तो सेट में बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगता है कि वो उसका आंसर करेक्ट आंसर कौन-सा होगा। तो देखिए ये कन्फ्यूजन सबको होता है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए हमें कि जैसे मान लीजिए कि आप लूसेंट से कोई टॉपिक पढ़ें, लूसेंट या कोई भी आपके पास जो किताब होगा, बुक होगा, उससे कोई टॉपिक पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि 1857 की क्रांति ही पढ़ें। ठीक। तो 1857 की क्रांति पढ़ने के बाद जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको खुद से पहले अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या करिए कि आपके पास घटना चक्र, इतिहास का घटना चक्र जाकर ले लीजिए। घटना चक्र तो होना ही चाहिए। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके पास घटना चक्र होना चाहिए, क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक। तो आप फिर घटना चक्र का बुक खोलिए और सेम टॉपिक निकालिए, 1857 का क्रांति का टॉपिक निकालिए घटना चक्र में। फिर उसमें क्या होता है घटना चक्र में कि उसमें एक पेज होता है 57 की क्रांति के बारे में, पहले वो समराइज करके कुछ-कुछ मुख्य पॉइंट लिखता है। ठीक। अब आपके पास 2 कंटेंट हो चुका है। एक जो आप बुक पढ़े हैं, लूसेंट या क्राउन, कहीं कोई भी अच्छे बुक से आप पढ़े हैं कंटेंट, पहला हो गया। दूसरा फिर आपने घटना चक्र का जो 1857 की क्रांति का 1 और 2 समराइज करके 2 दिया रहता है, आपने उसको पढ़ा। ठीक। तो आपने 2 बुकों से आपने 57 की क्रांति में आपने अध्ययन किया। फिर 1857 की क्रांति में आप घटना चक्र में आगे बढ़े, उसमें तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन जो होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ, वो उसको दिया रहेगा। ठीक। उसको आप पूरा बारीकी तरीके से पढ़िए, पेंसिल और हाइलाइटर और एक कॉपी लेकर के, जो इंपॉर्टेंट लगे उस बुक के बॉक्स में दिया रहता है उसका आंसर उसमें हाईलाइट करिए, और जो और भी इंपॉर्टेंट लगता है तो आप अपने कॉपी में उसको नोट करिए। ठीक। आपने 3 चीजों को देखा, आपका अपना बुक लूसेंट या क्राउन जो भी बुक है, दूसरा आपने घटना चक्र के जो उसमें दिया रहेगा उस टॉपिक से संबंधित उसको पढ़ा, फिर आपने घटना चक्र के जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपने उसको सॉल्व किया। ठीक है। फिर तीसरा आप क्या करिए, फिर इन तीनों चीज करने के बाद आप जो बुक हो, जो सेट बनाइएगा, तो सेट बनाइएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर दिखाई देगा, आपके पास डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एक ही टॉपिक को 3 जगह अध्ययन किया है। ठीक। फिर जब चौथा जगह आप जाते हैं सेट बनाने के लिए, तो उसमें से अगर 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसको टच करिएगा। अगर संजोग से कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो फिर आप क्या करिए, उस प्रैक्टिस सेट के जो पीछे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक। फिर जब आज के ये इतना करिएगा, फिर जब ये नेक्स्ट सेट आप बनाइएगा उसमें आपको बहुत कम प्रॉब्लम होगा, और आपको समझ में, मतलब कि आपको उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो आज के लिए मतलब कि यही टॉपिक था कि मतलब क्यों आदमी फंस जाता है, सेट में क्यों डाउट होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।